हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में एनर्जी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे आज। तो एनर्जी है क्या हम लोग का, और एनर्जी का मेन फॉर्मूला इसमें क्या होता है। तो बेसिकली एनर्जी में जो हमको मेन फॉर्मूला जो पढ़ना है वो क्या हम लोग का है कि काइनेटिक एनर्जी जो आता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली एनर्जी बहुत प्रकार के हम लोग के टाइप्स दिया हुआ है, उसमें हम लोग को बेस जो दो पढ़ना है हम लोग को 11th क्लास में, वो है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। एनर्जी क्या हम लोग का है, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क होता है। एनर्जी का जो यूनिट है वही यूनिट क्या होता है हम लोग का, जो वर्क का यूनिट होता है। वर्क का यूनिट ऐसा है जूल होता है, तो एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा हम लोग का, जूल हो जाएगा। उसका सीजीएस अर्ग होता है, तो एनर्जी का भी यूनिट भी अर्ग ही होगा। तो वर्क और एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होता है। अब बात है कि हम लोग का एनर्जी के अलग अलग टाइप्स में कौन कौन आते हैं हम लोग। तो एनर्जी का जो टाइप्स हम लोग का दिया गया उसमें दिया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी तो बहुत से, सोलर एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बहुत से एनर्जी पे है। लेकिन जो न्यूमेरिकल से जो हम लोग का टर्म में दिया है उसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या हम लोग का, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या हम लोग का। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जब बॉडी कोई मोशन में है, मूव कर रहा है, उस समय जो उसका एनर्जी पाया जाएगा वो एनर्जी क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। अब तो काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता है, जो बॉडी रेस्ट में है उसके उसका अलग हो जाएगा, और बॉडी मोशन है तो जब बॉडी मूविंग कर रहा है, मोशन में जब मूविंग बस हो, मूविंग ट्रेन है, अगर हम लोग दौड़ रहे हैं, उस समय जो एनर्जी हमारे अंदर पाई जाएगी वो एनर्जी कैसे होगी, वह काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है हम लोग का, वो फॉर्मूला आता है, उसको अगर ईके से लिखेंगे हम लोग तो फॉर्मूला उसका होता है हाफ mv²। ये जो फॉर्मूला हम लोग का है वो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हो जाता है। m से क्या हो गया हम लोग का, मास ऑफ द बॉडी हो गया, और v जो हो गया उसका वेलोसिटी, जब बॉडी मूव कर रहा है उसमें अंदर जो वेलोसिटी पाई जाएगी वो उसका v हो जाएगा, और ई के हम लोग का हो गया काइनेटिक एनर्जी आ गया। दूसरा हम लोग का यहाँ फॉर्मूला पढ़ना है एक हम लोग को कि रिलेशन जो पढ़ना है, एक फॉर्मूला यहाँ पर और पढ़ना है हम लोग को, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है। तो बेसिकली मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है p = mv, मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग का है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हो गया हम लोग का हाफ mv²। तो इसमें और इसमें जो है रिलेशन पूछ रहा है कि क्या होता है। अब इसका टर्म हमको निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला जो हम लोग रिलेशन निकालता है, ई का जो फॉर्मूला आता है वो आता है p²/2m आता है। तो ये रिलेशन जो निकलता है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला निकलता है। ई के जगह पर हम लोग कहेंगे इसको के लिखा मिलेगा, अगर इसको काइनेटिक के से यूज करेंगे हम लोग तो के बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का p²/2m हो जाएगा। अब अगर p के टर्म में अगर पूछेगा कि सर मोमेंटम के टर्म में क्या होगा, तो p² बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, p² बराबर हो जाएगा 2m k हो जाएगा, और तो p = हो जाएगा √2m किया जाएगा। तो ये जो रिलेशन हम लोग का जो है वो क्या हो जाता है हम लोग का, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या आता है, p²/2m आता है। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। और तीसरा जो हम लोग को फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे हम लोग, वो है एक टॉपिक पढ़ना हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है। तो तीसरा फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम का है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कह रहा है हम लोग का, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहता है कि जो वर्कडन जो होगा, वह जो एनर्जी होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसमें जो रिलेशन बताया गया वर्क एनर्जी के रिलेशन में कि जो वर्क डन जो होगा वह जो है सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। थ्योरम में ही कहना चाहता है कि जो वर्क डन जो हो रहा है और जो एनर्जी चेंज करेगा, चेंज का मतलब क्या होता है, जो फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी
दोनों का जो माइनस जो करने पर आएगा वह वर्क डन के बराबर आएगा। मतलब वर्क डन जो आएगा वो क्या होगा हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल माइनस उसका इनिशियल एनर्जी का जा जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर जाएगा हम लोग का हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर। ये तीन फॉर्मूला हम लोग को जो है सो यूज करेंगे हम लोग का एनर्जी के चैप्टर में। हम लोग तीन फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला हम लोग का क्या हो गया कि जो है सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग का, फर्स्ट जो फॉर्मूला ये हो गया हम लोग का। सेकंड फॉर्मूला आ गया हम लोग का कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, मोमेंटम का एम वी हो गया। उसको जब निकाला जाता है हम लोग का तो फॉर्मूला बनता है पी स्क्वायर बाय 2m आ जाता है। और अगर पी के टर्म में आएगा तो 2m के सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वही फॉर्मूला यूज होगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो बनता है इस फॉर्मूला से बन जाता है। और थर्ड जो हम लोग का है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन जो होता है वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब क्या होगा हम लोग का, फाइनल एनर्जी और इनिशियल दोनों का जो माइनस करने पर जाएगा, जो चेंज कर रहा है हम लोग का, वो उस वर्क डन के इक्वल हो जाता है। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर भी क्या होगा हम लोग का, फाइनल वेलोसिटी, यू हो गया हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो दोनों का जो एनर्जी निकलेगा माइनस करने पर जो आएगा वो हम लोग का वर्क डन के बराबर आएगा। तो ये तीन फॉर्मूला जो हम लोग को यहाँ पर जो है सो चैप्टर में पढ़ना है। तो इसी तीन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखेंगे। तो पहले कुछ फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हम यहाँ देख रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या है, कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन है कि बॉडी का मास दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है 5 kg और मोमेंटम दिया हुआ है हम लोग का। मोमेंटम कितना है, मोमेंटम बराबर है 500 kg मीटर पर सेकंड दिया हुआ। निकालना क्या हम लोग को है, निकालना हम लोग को काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसको यूज करेंगे हम लोग, के बराबर पी स्क्वायर बाय 2m को यूज करेंगे। तो के इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू है पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 होल स्क्वायर बाय 2m। तो 2 इंटू एम हो गया 5 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 500 का स्क्वायर हो जाएगा 25 के बाद 4 जीरो हो जाएगा, 5 टू 10 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा हम लोग का 25 के बाद 3 जीरो, इतना जूल आ गया। और इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं तो 2.5 हो जाएगा और 10 के पावर 4 जूल हो जाएगा। ये उसका क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मासेस दिया हुआ है 1 ग्राम और 16 ग्राम, टू बॉडीज है, टू बॉडी का दोनों का अलग अलग मास दिया हुआ है और कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो निकालना क्या हम लोग को कि लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो जो दिया हुआ हम लोग का क्वेश्चन क्या है, मास दिया हुआ m1 1 और m2 क्या हो गया 16 ग्राम। m1 और m2 दिया हुआ हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बेसिस इसके रिलेशन का ही क्वेश्चन है हम लोग। तो मोमेंटम और जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो बेसिकली क्या होता है, p के साथ जो है p बराबर क्या है हम लोग का, p जो है वो होता है 2m के, फॉर्मूला ही बन रहा है हम लोग का। अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैंने कांस्टेंट हो जा रहा है, 2 भी क्या कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला बेसिकली जो होता है मोमेंटम के साथ जो मास का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ रूट हो जाएगा। जो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उस कंडीशन में मोमेंटम और मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ स्क्वायर रूट रहेगा मास के साथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला जो बनेगा P1 बाय P2 जो होगा वो क्या आ जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा M1 बाय M2। फॉर्मूला ये बन जाता है किस कंडीशन में, जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा तो उस कंडीशन में मोमेंटम का जो रेशियो होगा और मास का रेशियो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फॉर्मूला पूछा है कि मोमेंटम का रेशियो क्या पाया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मास ऊपर क्या है m1 1 और ये क्या हम लोग का 16, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो रेशियो जो P1 बाय P2 का जो रेशियो आएगा वह रेशियो जो है सो 1:4 के बराबर। तो ध्यान पड़ेगा कि रेशियो जो यहाँ पर किसका पूछ रहा है और इक्वल क्या है। इक्वल यहाँ पर एनर्जी इक्वल था
जब एनर्जी इक्वल था तो मास और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन जो हो गया वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रूट हो जाता है। उस क्वेश्चन में क्या है, मास की जगह पर कभी क्या होता है एनर्जी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि मोमेंटम निकालिए क्या होगा। कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। लिखिए क्वेश्चन क्या रहा है इसमें कि एक बॉडी का मास दिया हुआ है 4 kg मास है और इनिशियली एट रेस्ट, मतलब शुरुआत में वो क्या है हम लोग का रेस्ट में है और उसमें जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आफ्टर द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसके अंदर एनर्जी कितना होगा। तो पहले आते क्या क्या हम लोग यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है। तो गिवन में क्या क्या हम लोग का सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मैंने एम हो गया कितना 4 kg, मास हो गया हम लोग का 4 kg दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ हम लोग का, फोर्स दे दिया है 16 न्यूटन, एफ हो गया हम लोग का 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, 2 चीज दिया हुआ है। और क्या दे दिया है, इनिशियली एट रेस्ट, मतलब यू का मान क्या हो जाएगा 0, जब बॉडी रेस्ट में तो यू का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। और फोर्स हो गया टाइम, टाइम जो है वो क्या हम लोग का 10 सेकेंड। ये 4 चीज दिया हुआ है और निकालना क्या हम लोग को है कि काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये हम लोग पास है। अब पहले आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हम लोग को, फॉर्मूला ये हाफ mv² है, मास है, चलिए ठीक है मास दिया हुआ है, भी निकालना है पहले। भी कैसे आएगा हम लोग का, भी की फॉर्मूला में लाने के लिए भी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, भी बराबर होता है u प्लस एटी, और ये होता है जानते भी बराबर क्या, भी बराबर u प्लस एटी होता है। लेकिन पहले क्या चाहिए हम लोग, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है f बराबर क्या होता है हम लोग का ma होता है। तो f बराबर ma होगा तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा f बाई m हो जाएगा। तो फोर्स कितना दिया हुआ है 16 और मास कितना दिया हुआ है 4, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का मान कितना आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मास किसका वैल्यू आ गया हम लोग का, एक्सेलरेशन आ गया। और जब एक्सेलरेशन आ गया तो पहले क्या निकालने हम लोग, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, पहले एक्सेलरेशन तब आते हैं वेलोसिटी पे। v बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो यहाँ क्या होगा हम लोग का 0 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन हो गया 4, तो 4 और टाइम कितना दिया हुआ हम लोग का 10 सेकेंड, तो 10 आ जाएगा। कितना आ गया हम लोग, वेलोसिटी कितना आ गया 40 आ गया मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग किसमें, काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो हाफ mv² आ जाएगा। हाफ m का मान 4 और v² 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो क्या आएगा हम लोग का 2 इंटू 1600 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 23,000 3200 जूल का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या कहना चाह रहा था कि बॉडी अगर रेस्ट में है, हम फोर्स अप्लाई किया गया है तो एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी लाने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी नहीं था पहले कहाँ चल गए हम लोग, एक्सेलरेशन में आ गए। तो फोर्स और मास दिया हुआ था, तो फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना आसान हो जाता है। और दोनों कंडीशन निकालने के बाद जो है हम लोग फिर आते हैं, हम लोग फिर ऐसे वहीं पर आएंगे, हम लोग एनर्जी निकालने के टर्म में आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले की जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, जब दिया हुआ हम लोग गिवन को अगर लिख लेते हैं तो सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कोई लीनियर मोमेंटम जो है वो इंक्रीज कर रहा है 20%। तो क्वेश्चन पूछ दिया है कि काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज के हिसाब से दिया कि मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। अब फिक्स है कि मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, फॉर्मूला जो होता है वो k बराबर क्या होता है p²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंटम का रिलेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, तो इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम मान लेते हैं हम लोग का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग p²/2m, इसको हम लोग k मान ले, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं हम लोग k मान लेते हैं, p²/2m लिख लेते हैं। शुरुआत में जो एनर्जी इसके अंदर जो बॉडी के अंदर पाया जाएगा तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो k मान लेते हैं
t²/2m। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मोमेंटम जो है वह 20% इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन मोमेंटम जो हम लोग का हो रहा है, तो इंक्रीज इन मोमेंटम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है हम लोग का? वो हो रहा है 20%। किसका? इनिशियल पी का 20 इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 20% पी का, पी आ जाएगा तो कितना होगा हम लोग का? T5 हो जाएगा। और इंक्रीज जो कर रहा है वो कितना कर रहा है हम लोग का? जो मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कितना किया? पहले जो मोमेंटम था वो हम लोग का पी मोमेंटम था, बाद में जो मोमेंटम जो बढ़ रहा है वो P/5 हम लोग का इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कितना करेगा? वो हो जाएगा P + P/5 करेगा। तो पहले मोमेंटम P था, 20% इंक्रीज किया था, P/5 हम लोग इंक्रीज कर गया। इंक्रीज है तो कितना होगा हम लोग का? 5 पे यहाँ जाएगा, 5p + P/5 हो जाएगा 6p/5। इतना मोमेंटम क्या हुआ? इंक्रीज किया। अब बात बोलो कि काइनेटिक एनर्जी पहले यहाँ था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हम लोग का, तब जब मोमेंटम बढ़ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी। उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? k' मान लेते हैं। पहले वाले को k मान लिए, बाद में इसको हम लोग k' कर लिए। तो कितना इंक्रीज किया हम लोग? फाइनल क्या हो जाएगा? t²/2m था। अब जब इंक्रीज कर गया तो वह कितना? 6p आ गया हम लोग। वह क्या हम लोग का? 6p/5 का होल स्क्वायर बाय 2m जो है वही रहेगा हम लोग का, 2m हो जाएगा। तो कितना 36 हो जाएगा, 36/25 हो गया हम लोग का। और यहाँ जब p²/2m है तो वही रहेगा जो हम लोग का पहले था, p²/2m रहेगा। तो 36/25 और क्या बच गया हम लोग का? जो p²/2m वह क्या होगा हम लोग का? जो पहले इनिशियल था वो उसके बराबर आ गया। तो यहाँ तक हम लोग फर्स्ट क्या कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ था उसको रख दीजिए। मोमेंटम इंक्रीज किया, मोमेंटम कितना इंक्रीज किया हम लोग का? 20% इंक्रीज किया है, तो 20% का 5 जो 20% आएगा वो P/5 आ गया, हम लोग 1/5 हो गया। कितना मोमेंटम इंक्रीज किया तो उसको क्या किया? इनिशियल से हम लोग पहले प्लस कर दिए। तो अब उसके चलते क्या हुआ? एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है हम लोग का। एनर्जी कितना कर रहा है? इन्हें पहले वो k था उसको k' मान लिया, तो p की जगह पर क्या किया हम लोग? जो यहाँ पर है 6p/5 उसको यहाँ पर बैठा दिए। अब ps का जो 2m आया वह किसके बाद? k का। निकालना क्या क्वेश्चन हम लोग को? इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी निकालना है। वो निकालना जो हम लोग को है वो निकालना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। k' माइनस q हो जाएगा। k' कितना आया हम लोग का? k' आया हुआ है 36/25 k, और इनिशियल कितना था हम लोग का? k था। दोनों को माइनस कर देते हैं तो 36 - 25/25 कितना आ जाएगा हम लोग का? यहाँ पर 11/25 किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा हम लोग के? यहाँ बाहर में किया जाएगा। तो इंक्रीज कितना किया? 11/25 की इंक्रीज किया। अब निकालना क्या था हम लोग? इसका परसेंटेज पूछ रहा था कि कितना परसेंट जो एनर्जी हम लोग का इंक्रीज कर रहा है हम लोग का। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाए हम लोग का? इसका जो परसेंटेज इसको जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा परसेंटेज इसका इंक्रीज जो करेगा? यहाँ लिखते हैं इसको। तो परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीजेस। तो फॉर्मूला क्या होता है? k' माइनस k बाय k इंटू 100। फॉर्मूला ये होता है हम लोग का, जो इंक्रीज करेगा वो बाय इनिशियल इंटू 100। इंक्रीज कितना किया हम लोग का? 11/25 के बाय के इंटू 100। के से के क्या होगा हम लोग का? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का? 11/25 इंटू 100, ये 4 हो जाएगा। कितना है हम लोग का? 44%। तो वैल्यू जो हम लोग का आ रहा है हम लोग का कि अगर जो है मोमेंटम 20% इंक्रीज करता है, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगर मोमेंटम कितना इंक्रीज कर रहा है? 20% इंक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह जो है सो 44% इंक्रीज करेगा। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन जो है इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि कितना एनर्जी इंक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा। तो अगर मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा,
और लगभग देखा जाता है कि डबल से कुछ आसपास हुआ लगभग ज्यादा होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है फॉर्मूला, जो एनर्जी के साथ मोमेंटम का रेशियो स्क्वायर रूट के साथ चल रहा है। तो अगर यहाँ डिक्रीज करता, क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन आ जाए कि इतना परसेंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ जो हम लोग जो प्लस कर रहे थे वहां क्या करना, हम लोग को सिर्फ माइनस कर देना है। एक हम लोग का कुछ क्वेश्चन था हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का कि काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज कर रहा है 300%, तो मोमेंटम जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। जो पहले क्वेश्चन में क्या था कि मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। इसमें क्या बोला है कि अगर एनर्जी ही इंक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m हो गया। तो मोमेंटम क्या होगा हम लोग का, मोमेंटम बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 2km हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, √2m के। ये मेरा हो गया क्या, इनिशियल मोमेंटम हो गया इसका, पहले मोमेंटम था। अब कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना इनका 300% कर रहा है, तो 300% ऑफ किसका, के का। शुरुआत में के माने थे, 300% इंक्रीज कर रहा है तो 300/100 इंटू के हो जाएगा। कितना आएगा हम लोग का, इंक्रीज कितना किया होगा, 3 के बढ़ा, तो वो उसका वैल्यू कितना आ गया, 3 के इंक्रीज किया तो क्या होगा, पहले का कितना था के और बाद में कितना होगा 3 के, तो एनर्जी कितना होगा टोटल उसका 4 के उसका एनर्जी हो गया। इंक्रीज किया 3 के, पहले कितना था, तो फाइनल उसका जो एनर्जी इसका है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका जो है वो कितना हो गया हम लोग का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आ गया हम लोग का 4 के आ गया। और जब फाइनल 4 के आ गया तो मोमेंटम भी तो बढ़ेगा। मोमेंटम पहले पी माने थे इसको क्या मान लेते हम लोग, तो पी डैश मान लेते हैं। तो फाइनल इसका जो बना हम लोग का मोमेंटम क्या होगा हम लोग का, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, तो इसको पी डैश मान लेते हैं। तो 2m क्या होगा हम लोग यहाँ पर के डैश का हो जाएगा, जो यहाँ पर के डैश से हम निकालें ये हम लोग का के डैश हो जाएगा इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी का। तो 2m और के डैश मैंने क्या हो गया 4 के आ जाएगा हम लोग का, 4 के आ गया। 4 में से हम लोग यहाँ इसके यहाँ बाहर कर देते हैं तो क्या बचेगा हम लोग का 2 बचेगा और अंदर क्या हो जाएगा 2m किया जाएगा। अब 2m के किसको माने हम लोग, p को माने थे, तो कितना आएगा हम लोग यहाँ पर 2p है, मतलब p डैश जो है हम लोग का वो कितना होगा हम लोग का 2p हो गया। अब क्या पूछा था हम लोग का, कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, तो कितना परसेंट वह हम लोग इंक्रीज करेगा, लिखेंगे इंक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम इंक्रीज करके हम लोग का, तो फाइनल कितना है हम लोग का 2p और इनिशियल मोमेंटम कितना था हम लोग का p लिए थे, तो कितना इंक्रीज किया हम लोग का 2p माइनस p, इंक्रीज कितना किया वो p इंक्रीज कर गया। तो अब हमको निकालना है इसका परसेंटेज इंक्रीजेस, कितना परसेंट मोमेंटम जो है सो इंक्रीज करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज कितना किया p बाय, शुरू में मोमेंटम कितना था हम लोग का p माने थे उसको इंटू 100, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा उसका जो है सो 100% उसका मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तो जो परसेंटेज निकालते हैं मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम इंटू 100 होता है। इंक्रीज मोमेंटम को हमेशा ऊपर रखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा जो हम लोग इनिशियल मोमेंटम माने थे और परसेंटेज में गुना कर देना है। तो यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि अगर एनर्जी 300% इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम जो है वह सिर्फ जो है सो कितना इंक्रीज करेगा हम लोग का, वह जो है सो 100% इंक्रीज करेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा जो क्वेश्चन इस तरह का पूछता है कि अगर कौन इंक्रीज कर रहा है तो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा और कितना डिक्रीज है तो कितना परसेंट डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर हम लोग का कि टू बॉडी विथ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे दिया है और निकालना क्या हम लोग को मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी रेशियो
फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, K बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। क्वेश्चन जो हम लोग का है काइनेटिक एनर्जी और मास के साथ रिलेशन पूछ दिया। मोमेंटम क्या हम लोग का कांस्टेंट है, तो K के साथ जो रिलेशन मास का है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। काइनेटिक एनर्जी और मास के साथ रिलेशन होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा कि K1 बाय K2 का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, M2 बाय M1 का हो जाएगा। फॉर्मूला किसका दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि M1 बाय M2 जो होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2 बाय K1 के बराबर हो जाएगा। मास जो होगा वो एनर्जी का जस्ट उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, तो एनर्जी काइनेटिक रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:1, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हम लोग का, तो 1:4 हो जाएगा। तो मास का जो रेशियो बनेगा M1 रेशियो M2 जो आएगा वो रेशियो हो जाएगा 1:4 का हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है और मोमेंटम अगर इक्वल है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, चेंज नहीं है, तुम्हारा वैल्यू दोनों का सेम है, तो मास का रेशियो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ मास जो रिलेशन होगा उल्टा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा और मास का रेशियो दोनों एक दूसरे उल्टा हो जाएगा, तो मास जो होगा वह K2 बाय K1 हो जाएगा। ये क्या था हम लोग का रेशियो जो दिया हुआ था K1 बाय K2 का रेशियो जो दिया हुआ था, K1 रेशियो K2 दिया हुआ था 4:1 दिया हुआ था, तो K2 बाय K1 क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कुछ हम लोग का एनर्जी का था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू इसके लिए।